पंचायत चुनाव में महिलाओं ने भी बाजी मारी है। आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 1, 2, 3 एक लाइन से तीनों महिलाओं ने जीत दर्ज की है। आप जानना चाहेंगे कि क्या सोचकर आप इस चुनाव में आई हैं? वो बढ़िया है। आप बताइए ना, क्या सोच कर आई हैं? वो बढ़िया हम नहीं बोल पाए। आप चुनाव जीती 1 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य का, क्या सोचकर आप आई हैं? जनता के सेवा के लिए। किस तरह से क्या सोच के आई हैं? क्या करेंगे? जब होगा तब करेंगे। क्या अब क्या मतलब प्राथमिकता क्या आपकी है? क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? सब कुछ की मरम्मत के लिए आए हैं। हाँ, आपका क्षेत्र कैसा है? जनता के सेवा के लिए आए हैं। जनता की सेवा के लिए। हाँ। आप जाना चाहेंगे, आप 2 नंबर वार्ड से चुनाव जीती हैं, क्या सोचकर आप इस मैदान में उतरी हैं? समाज जीता है तो हम भी जीते हैं जी। समाज जीता है तो हम भी जीते हैं। तो क्या सोच आपकी है, क्या सेवा करेंगे समाज का? हम सड़क बिजली पानी आवास। तो क्षेत्र कैसा आपका, इलाका आपका किस तरह का? आपका क्षेत्र कैसा, इलाका कैसा आपका है? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या विकास नहीं हुआ वहाँ पर? हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। तो ये देखिए, महिलाएं हैं, विकास के नाम पर जीती हैं। तीनों महिलाएं हैं, 1, 2, 3 वार्ड नंबर 3 से महिला। आप जाना चाहेंगे कि किस तरह का विकास करेंगे, क्या सोच करेंगे? हमारे बोल रही है सड़क नाली उली बनी और क्या है। महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। आप शर्मा जी मत बताइए। हमारे बोल रही है देखिए, महिलाएं हैं, चुनाव जीती हैं वार्ड नंबर 1, 2, 3। पुरुषों के आगे महिलाओं ने सबको शिकस्त दे दी है और इन 3 महिलाओं ने एक साथ जीत दर्ज की है। सर्टिफिकेट लेने आए हैं, फिलहाल अभी सर्टिफिकेट इनको नहीं मिला है, लेकिन ऐसा देखने पर मालूम पड़ता है कि जागरूकता की कहीं ना कहीं महिलाओं में कमी है। लेकिन फिर भी इनकी हौसला अफजाई के लिए हम बधाई देते हैं। वार्ड नंबर 3 के जो सदस्य हैं उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। ये दिग्गज लोग हैं, इनकी महिलाएं चुनाव जीती हैं। फिलहाल जानने की कोशिश करते हैं कि जो आप चुनाव जीते हैं, दर्ज किए हैं, और किस तरह से क्या तैयारी थी? हमारी तैयारी यही थी। हमारा चुनाव सर समाज जीता है और जनता जीती है। वार्ड नंबर के समस्त सम्मानित जनता की जीत है, यह जीत हमारी नहीं है और जनता सर समाज की जीत है। और जनता के लिए आजीवन मैं सेवक बन के काम करूँगा। वार्ड नंबर 1 कहीं ना कहीं महिलाएं जागरूक नहीं, महिलाएं जागरूक न होती तो आज चुनाव जीतती 3 महिलाएं एक साथ। क्या करेंगे क्षेत्र में? क्षेत्र में जहाँ तक होगा जनता के सेवा में आजीवन त्याग करेंगे हम लोग। आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ क्या अभी तक? अभी विकास क्या, विकास बहुत कोसों दूर है। हाँ, तो पहला काम क्या करेंगे आप विकास के लिए? पहला हम लोग विकास, सड़क नाली खड़ंजा यही सब देखना है। क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ना। हमारे यहाँ आग लग जाता है, दमकल की व्यवस्था नहीं होती, हम लोग ट्रैक्टर लेके आग बुझवाने का काम करते हैं। मतलब पहली प्राथमिकता आपकी दमकल की रहेगी? जी, क्योंकि अभी चुनाव के बाद आग लगा है। मैं पैसा दे करके ट्रैक्टर बुलवा करके मैं गांव पे काबू पाया हूँ। 2 गांव में बचाया हूँ, बरईपुर हरपुर। चुनाव पड़ने, वोट पड़ने के बाद। वार्ड नंबर 2 के प्रतिनिधि हैं, आप किस तरह से तैयारी क्या चुनाव की लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा चुनाव हमारे क्षेत्र की जनता हमारे लिए लड़ी है और उनके विकास में मैं अपने भरपूर कोशिश करूंगा कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। जहां तक मुझसे बन पड़ेगा मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। विकास कैसे करेंगे? अब विकास, सड़क नाली खड़ंजा जहां टूटी फूटी सड़कें होंगी वहां पर हम उसको सुधार करवाएंगे, नाली खड़ंजा बनवाएंगे, आवास दिलवाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। अभी तो पहली सीढ़ी आपने जीती है, लेकिन अब तो अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो जैसा निर्णय होगा वैसा हम लोग करेंगे। काफ़ी बोली भी लगती है। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में क्या पहला ऐसा काम करेंगे जो अभी तक हुआ ही नहीं है? अब देखिए, हमारे यहाँ किसी गांव में पानी की टंकी नहीं लगी हुई है, कहीं कहीं गरीबों का आवास नहीं बना है, कहीं पेयजल की व्यवस्था नहीं है। यही सब काम हम करेंगे, प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी के प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को उतार के क्या साबित किया आपने? अब ये हुआ, मैंने सोचा कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं तो महिलाओं को ही लड़ाया जा, जिससे वो सेवा करेंगे, महिलाओं के साथ के दुख सुख में भागीदारी हिस्सा बटाएंगी। इसलिए मैंने महिला को लड़ाया और वो महिला हमारी पुत्र वधू है कांति देवी, उसी को मैंने लड़ाने काम किया।
आपके क्षेत्र में क्या काम नहीं हुआ, इसको आप काम करेंगे? मेरे क्षेत्र में तो बहुत से काम विकास के रुके हुए हैं। प्राथमिकता के आधार पर एक कमहरिया और फतेहपुर के गांव के बीच में जो एक नहर जाती है, वहाँ नौधवा, भटौली, कैलदे और केवटहिया के लोग, बेलहर के लोग आना जाना रहता है। उस पर पुल नहीं बना। बड़ा कोशिश किया गया कि एक पुल बन जाता 2 मीटर का, तो बच्चे पढ़ने नंदौर का आदेश चले जाते, नहीं तो 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। इलाका किसके क्षेत्र में आता है? वो वार्ड नंबर 3 में आता है, विधानसभा क्षेत्र में अदावल है। तो मैं प्राथमिकता के आधार पर पहले उसी कोशिश करूँगा कि उस पर पुल का निर्माण बन जाए, जिससे लोगों का आना जाना के लिए सुविधा हो जाए। चाहेंगे कि ये 3 महिलाएं जो जीत कर आई हैं वार्ड नंबर 1, 2, 3, क्या लगता है तीनों महिलाएं जागरूक हैं, विकास करेंगी? तीनों महिलाएं जागरूक हैं और क्षेत्र के अवरुद्ध विकास को गति देने के लिए ही वह जिला पंचायत चुनाव में भागीदारी की हैं और जनता ने जिस विश्वास के साथ इनको जिला पंचायत सदस्य चुना है उस पर खरा उतरेंगे। देखा गया कि महिलाएं बोल नहीं पा रही हैं, अपना जवाब, कुछ उनके सवाल का जवाब नहीं दे पा रही हैं, तो ऐसे में किस तरह से वो बैठक में जाएंगी, कैसे विकास होगा? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जनपद का उत्तरांचल क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। भले ही हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विकास पुरुष कहलाते हों अपने को, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं से हमारा क्षेत्र महरूम है। ऐसे में महिलाओं का आगे आके चुनाव लड़ना और जनता द्वारा सत्ता पक्ष के समर्थित प्रत्याशियों को नकार कर उन लोगों को समर्थन देकर विजय दिलाना, यह साबित करता है कि आने वाले समय में यह महिलाएं विकास और देश के इतिहास को बदलने में सक्षम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो महिलाओं के द्वारा क्षेत्र में विकास की बात की जा रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब अध्यक्ष चुना जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष के चुनाव में भी कहीं ना कहीं बोली लगती है, उसमें विकास का पहिया कहीं ना कहीं थमता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अध्यक्ष चुनने के बाद ये तीनों महिलाएं अपने क्षेत्र का विकास क्या करती हैं। साहिल खान, संत कबीर नगर, दस्तक।